पूछनी थी जो यहाँ पे एक्सपीरियंस है, जिनका बच्चे ऑलरेडी जा चुके हैं मतलब हॉस्टल में, बेसिक चीजें क्या क्या मतलब ले जाना चाहिए होता है। सफाई अभियान चल रहा है यहाँ पे अधोगति। सफाई अभियान मतलब हाँ स्पेस, हाँ क्योंकि अलमारी पे पूरा सारा नोटबुक, मैंने बोला था कितने दिन पहले स्वीटी जल्दी कर, सिर्फ जो खड़ा मतलब यूज हो गया फाड़ के ये कर रही है, और कुछ नोटबुक में एक दूरो रुको, ऊपर में भी है बहुत पैसा आएगा, और एक थाली बहुत पैसा आएगा, बहुत पैसा। ए बाबू भैया, हॉस्टल में ये सब काम नहीं आएगा। कुछ वो किताबें रख रही है, हॉस्टल में लेके चली जाएगी, ज्यादा होगा। और ये और एक थैली लेके आ दाओ, और एक थैली चाहिए, कहाँ इधर वो तो ऊपर में है, ऊपर में और एक था सेम वाला, ऐसा नहीं है कि ये वाला थैली था, कुछ भी थैली लेके आओ ना, बड़ा वाला। बड़ा नहीं है, इतना बड़ा गाड़ी पे है, गाड़ी में है वो येलो वाला और ब्लू वाला। तो सुन एक काम कर, साइड में रख, मैं जाते समय तू गाड़ी से थैली लेके आना। ये सारे नोटबुक, बाप रे बाप कितना लिखी थी रे बाप। हमारे में क्या करते पता है, स्वीटी बोले इसमें इसका पैसे से मैं पिकी बैंक में डालूंगी। मैं बोला नहीं, ये पिकी बैंक में नहीं जाता। जो भी नोटबुक मतलब पेन मतलब ये सारे चीज़ें स्टडी मटेरियल्स बेच के स्टडी मटेरियल्स ही खरीदना है, मतलब लिखने वाले सामान, पढ़ने वाला सामान ही खरीद। मैं बोला बुक्स ले लेना या कुछ ले लेना, तू बुक्स तो वो तो कॉलेज से देंगे ना। नहीं तो मैं तो पिज्जा पार्टी करने का प्लान कर रहा था। इसका तो पिज्जा पार्टी का प्लान था, है पिज्जा पार्टी थोड़ी हो सकता। मैं बोला नहीं। और ऊपर का सामान अभी मैं खाली करूँगी, थोड़ा ऑर्गेनाइज भी करूँगी। मैं बोला थोड़ा ये कर, ठीक कर पहले उसको। यहाँ पर मेहनत चल रही है, पूरा बैग 2 ट्रॉली लाना था, बाप रे। यहाँ पे चॉप्ड अनियन, और आज इसमें करी पत्ता नहीं पड़ता है, लेकिन आज मेरा करी पत्ता, अरे नया करी पत्ता लाए ना, हम लोग ऐसे करके उठाने का मन कर रहे हैं। अरे करी पत्ता कौन देता है? अरे देता है अच्छा लगेगा ना, फ्रेश करी। मतलब वही बोलो, उसको यूज करना है। अरे वो मतलब ऐसे करके रखी हो ना, तो देने का मन। चॉप करके दे दो, फिर वही चॉप करके देंगे। करी पत्ता नहीं पता, धनिया पत्ता देते हैं तो ठीक है, करी पत्ता धनिया पत्ता दोनों देते हैं। और ये थाली पीठ का मतलब आटा मिलता है यहाँ पे, बहुत टाइप का आटा मिक्स रहता है, मसाला भी रहता है। इसमें मतलब आजकल तो ऑनलाइन में भी मिल जाता है, ऑनलाइन में थाली पीठ सर्च करोगे तो मिल जाएगा। तो वही मैं यूज़ कर रही हूँ। ये मैं वो से कहाँ से किसी एग्जीबिशन से लिया था, सॉल्ट, और उसको जैसे मतलब आटा बनाता है ना, थोड़ा सॉफ्ट वाला वर्जन। इसमें मसाला का खुशबू रहता है, और इसमें धनिया पत्ता दिया है, इस तरह से गूंदा है, मसाला रहता है इसमें, मतलब तीखा विकार सब कुछ रहता है मिक्स। इसको थोड़ा नरम करके साना है एक कपड़े के ऊपर। महाराष्ट्र घरों पे इस तरह से बहुत बड़ा बनता है, मैं उतना बड़ा नहीं बना रही हूँ, मेरा टूट जाएगा। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाता, नहीं कोई घर पे बनता है, और इस तरह से ना होल किया जाता है। यस, गुड टच नहीं, ये नहीं उठाने में इजी होता। पॉलीथीन यूज कर सकते हैं, लेकिन पॉलीथीन से ज़्यादा ये कपड़ा कपड़ा से ही करते हैं ज़्यादा। और हाँ, ये होल के अंदर तेल डालने के लिए किया जाता है, और ये होल बनाया जाता है इसके अंदर, इस तरह से क्रिस्पी होगा तेल उसके अंदर डालने के लिए। ये थाली पे ट्रेडिशनली ऐसे बनता है, और इसके अंदर ऐसे करके डालो, मस्त क्रिस्पी बनेगा। मेरा मोती सोना यूट्यूब चैनल में जन्माष्टमी का जो स्पेशल व्लॉग है वो अपलोड हो चुका है, स्पेशल वीडियो, जाके आप लोग ज़रूर देखना। एडिट करके बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा वाला वीडियो है, एक पॉजिटिव वाला वीडियो। स्वीटी क्या बनाया है? हमने टेस्ट किया, सिर्फ टमाटर का सिर्फ टेस्ट आ रहा है, खुशबू आ रहा है। वाह, टमाटर बड़े मज़ेदार, ओह टमाटर बड़े मज़ेदार। लेकिन सिर्फ टमाटर के स्मेल आ रहा है स्वीटी, अच्छा लग रहा है तुमको? हंस भी नहीं दिया ठीक से। वाह वाह, इसमें क्या छुपा के रखा है? क्या इसमें क्या छुपा के रखा है? अरे वाह, चाय है ये।
कप एंड सॉसर ऐसा होना चाहिए ना, तुम ऊपर में इसको चढ़ा। मेरा कप ज्यादा सुंदर था देखो। हाँ ये अच्छा फूट रहा है, तुम्हारा मैचिंग हो गया। ये स्वीटी का स्पेशल कप जो होता है कभी कभी स्पेशल थाली पे सब खाते हैं दही से, लेकिन हम लोग का ये फेवरेट है दही से चाय खाया से। जाता है, दही के अंदर चाय के साथ ज्यादा टेस्टी है। चाय के साथ भी खाता है, लेकिन महाराष्ट्र में ये दही के साथ डुबो डुबो ब्रेकफास्ट बेसिकली है। ब्रेकफास्ट हाँ नहीं ब्रेकफास्ट हम लोग वो गणपति फूले में थे तब वो ब्रेकफास्ट में देता ना। चलो हमें अभी पॉडकास्ट के लिए हमें अभी बुलाया गया है, वही ने हमें पॉडकास्ट के लिए। अच्छा ऐसे ही आप लोग एंजॉय कर रहे हो इन दोनों का पॉडकास्ट। चलो क्वेश्चन पूछो। आज स्वीटी का एडमिशन कहाँ हुआ है, क्यों चूज किया है, क्या चूज किया है, उस हिसाब से पहले तो मेरा अपना चश्मा ढूंढ लूं। तो जोर से बोला, तुम्हारा आएगा माइक, ये वाला माइक पकड़ लेगा उसको? हाँ पकड़ लेगा, मेरा कोई भी माइक में। मेरा आवाज थोड़ा टोन ना लंबा हो चुका है। हम लोग का जोर से बोलना पड़ेगा। पहले तो मेरा चश्मा ढूंढो बाबा। पहले लाइव देखो, अरे मैं कैमरा लेके अभी ढूंढूं। 4 बार तो होता है। আরে সত্যি করে দেখো সাইডটাতে। আরে তুই বসা গেছিস। বসি নাই। अरे नहीं है रे बाबा, चुभेगा। अरे मेरे नया चश्मा को मैंने चपटा कर दिया था। अच्छा मतलब यहाँ पे थे हम लोग, चश्मा के ऊपर में बैठा आधा घंटा। रुको। लकी था। ये है मेरा नया चश्मा। मेरा अरे नया मतलब ये अगर मेरा पुराने वीडियोस आपने देखा होगा, मैं यही वाला फ्रेम पहनती थी, मतलब एग्जैक्ट ऐसा वाला सेम टू सेम। मैंने वो फोटो दिखाया दुकान पे, तो मैंने जिनसे मैं बनवाती हूँ कलीना पे, तो उनसे मैंने बोला सेम टू सेम फ्रेम। और ये अभी जस्ट 10 दिन ही हुआ है ना, 3 दिन आने के बाद मैंने इसके ऊपर बैठ गई थी, और पूरा चश्मा मतलब ये जो है ना, ये ऊपर की तरफ आ गया था। मैंने धीरे धीरे उसको ठीक किया, फिर भी अभी थोड़ा सा टेढ़ा है, फिर से दुकान पे लेके, देखो ऐसा टेढ़ा है ना, दुकान पे लेके जाना पड़ेगा। तो ये चश्मा गुम होता रहता, भी उसमें चिप लगाना पड़ेगा। मतलब स्वीटी का कहाँ एडमिशन हुआ है, क्या उसने चूज किया है, तो शांतनु ज्यादा अच्छी तरह से बता पाएंगे, लेकिन हाँ शांतनु और उसका डिसीजन था ज्यादातर। शांतनु का भी नहीं है, स्वीटी का फाइनल उसी का है, क्योंकि उसका मेन ये था, उसको कंप्यूटर साइंस चाहिए, उसको सीएससी चाहिए, कंप्यूटर साइंस चाहिए। कंप्यूटर साइंस वो कहीं और भी है, मतलब मुंबई से, मतलब या महाराष्ट्र से बाहर भी नहीं चाहिए उसको। नहीं, दो उस कंडीशन था, एक कंप्यूटर साइंस ही चाहिए उसको, सीएससी चाहिए, मतलब वो चाहिए ही चाहिए, और वो भी महाराष्ट्र में, मतलब विद इन महाराष्ट्र, मतलब महाराष्ट्र में किसी भी जगह पे, पुणे या मुंबई के आसपास या कहीं पे भी। तो ये दो उसका कंडीशन था। हम लोग अहमदाबाद भी गए थे, वहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज है, वहाँ पे भी हमने कॉलेज देखा, अहमदाबाद में देखा, पुणे में भी देखा। नहीं, अहमदाबाद हम दोनों देखने गए थे, उसका इच्छा नहीं था। और हाँ अहमदाबाद में उस टाइम पे भी वो वीडियो पे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, आप मुंबई और पुणे छोड़ के अहमदाबाद क्यों गए? अहमदाबाद में भी बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस है, एज अ सिटी भी बहुत अच्छा है, हमें बहुत अच्छा लगा। अहमदाबाद गांधीनगर बहुत अच्छा लगा। स्वीटी का 3 कॉलेज टारगेट था, एक तो IIT बॉम्बे था, वो भी, लेकिन उसमें भी कंप्यूटर साइंस इसको चाहिए था, और एक कॉलेज पुणे का था, IIT बॉम्बे छोड़ के, और 3 कॉलेजेस था, उसमें से उसको चाहिए था। तो उसमें से उसको एक कॉलेज मिल गया नहीं, उसने चूज किया। उसको कंप्यूटर साइंस ही मिला वहाँ पे। मुंबई से, मुंबई के आसपास ही है, एकदम मुंबई पे नहीं है। जैसा शांतनु ने उसको बोला था, जो IIT में भी अगर कोई और स्ट्रीम मिल रहा है तो तुम ले लो, क्योंकि मतलब ऑल ओवर इंडिया पे कहीं पे भी, लेकिन उसको नहीं चाहिए था, उसको पर्टिकुलर एक चाहिए था। और शांतनु कभी ऐसा आज तक कभी स्वीटी को फोर्स नहीं किया जो तुमको यही करना है। तो मतलब मेरा तो बहुत इच्छा था, मुझे कंप्यूटर साइंस करने का इच्छा था, क्योंकि सॉफ्टवेयर में मुझे जाना था, लेकिन कुछ फैमिली के कंडीशन की वजह से नहीं हो पाया। कुछ उस टाइम का सिचुएशन ऐसा था कि मैं सॉफ्टवेयर में मैं जा नहीं पाया। तो फाइनली लकीली स्वीटी का विश भी वही था, मतलब मैंने उसको कुछ भी नहीं बोला था कि तुमको चाहिए, उसका विश था कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर में जाने के। तो बोले चलो अच्छा ही है, मतलब कुछ भी करके आई विल, मतलब मैं तुमको पढ़ा दूंगा, जितना भी ये करना है दैट आई विल ट्राई फ्रॉम माय बेस्ट एंड, और तुमको अपना मेहनत करना है, तुमको जो टारगेट तुमने ये किया है दैट यू हैव टू टेक केयर,
क्योंकि एडमिशन तो हो गया, लेकिन इसके बाद भी बहुत लोग क्या होता है, बहुत लोग फिर वो ढीला छोड़ देते हैं। बट दिस इज द मेन थिंग, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 3 साल तो फर्स्ट 3 इयर्स इज दी मतलब जो करियर का जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो बनाने के लिए है। और उनका HOD से भी बात किया, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा है, सब कुछ वो गाइड किया कैसे करके ये है। और बाकी अभी उसके ऊपर है एंड शी विल डू हर बेस्ट। और स्वीटी ने क्यों मुंबई या महाराष्ट्र चूज किया, मतलब उसको महाराष्ट्र में ही कहीं पे लेना था कि मुंबई के आसपास या महाराष्ट्र में जो भी कॉलेजेस है ना उसमें स्पेशली उसका शांतनु का मेन फोकस था कैंपसिंग, बेसिकली प्लेसमेंट काफी अच्छा, उनको बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, बहुत ही रेप्यूटेड कॉलेज है। तो नाम अगर इन फ्यूचर अगर होगा तो बताएंगे, ग्रेजुएशन करते हैं। क्योंकि अभी थोड़ा वो सिक्योरिटी रीजंस के लिए नहीं बता पाएंगे। आई होप आप लोग भी समझ पाओगे, क्योंकि मैं अभी स्वीटी कौन सा कॉलेज में जा रही है वो नहीं बता पाऊंगी। मैंने जब वो स्कूल पे भी थी ना तब भी मैंने स्कूल का नाम नहीं बताया था, तभी मैंने स्कूल का नाम नहीं बताया था। जब 10th का एग्जाम जब दे रही थी तभी हमने बोला था जो स्वीटी पोदार में पढ़ती थी, क्योंकि आप लोग भी समझ सकते हो, आप लोगों का घर पे भी बच्चा होगा, सिक्योरिटी रीजन रहता है। मैं सोशल मीडिया पे हूँ लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा बहुत चीजें तो ध्यान रखना ही पड़ता है। हाँ, वो लेकिन घर से नहीं होगा, वो हॉस्टल पे ही रहेगी क्योंकि यहाँ से काफी दूर है। हॉस्टल अकोमोडेशन भी हो गया उसका हॉस्टल भी हो गया। और अभी और IIT बॉम्बे नहीं हुआ, IIT बॉम्बे का कंप्यूटर साइंस उसका रैंक बहुत विदिन 100 नहीं 50 मतलब कंप्यूटर साइंस के लिए। तो जो नहीं हुआ नहीं हुआ, बाकी भगवान ने जो दिया वो बहुत है। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू ऑलमाइटी जो हमें दिया, मतलब जो जिसके लिए वो प्राप्य है उतना ही दिया भगवान। हाँ। मुंबई तो इंडिया का बिजनेस हब है ना, तो इसलिए यहाँ पे उसने बोला दूर का सोच के, मतलब मैंने देखा स्वीटी का सोच बहुत दूर का होता है और हमने भी कभी उसको फोर्स नहीं किया, जो तुमको शांतनु ने तो स्पेशली कभी नहीं किया। जो इश्यूज मैंने फेस किया वो, क्योंकि मुझे मालूम है क्या इश्यूज, अगर आप वो स्मॉल टाउन में रह जाते हो तो आपको फिर वो फोकस, मतलब आपको वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलता। मैं मेरा होम टाउन में रह गया था आफ्टर पास आउट, फिर मैं बड़ा शहर में मैं फिर जाने कोलकाता गया नहीं, मतलब समहाउ जा नहीं पाया मैं, तो मैं मेरा होम टाउन में रह गया। तो फिर क्या होता है, आपको फिर वो एक्सपोजर नहीं मिलता है। और अगर आप मेट्रोज में ही रहते हो अच्छे कॉलेज में तो आपका एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलता है, तो आपका प्लेसमेंट कंपनीज भी बहुत अच्छी तरह से इजीली मिल जाता है। शांतनु इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है जलपाईगुड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज से, मतलब प्राइवेट कॉलेज से भी अगर कोई को देखा है शांतनु, उससे भी मतलब अच्छी जॉब में भी है। मतलब मेरे टाइम में क्या था, मेरे टाइम में मुझे मेरे रैंक में, क्योंकि मैं था, मुझे इलेक्ट्रिकल या मतलब उस लेवल के चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल, तो मुझे ओनली इलेक्ट्रिकल ओनली मुझे जलपाईगुड़ी में मिल रहा था। और लेकिन मुझे जादवपुर और शिवपुर में मुझे सिविल मिल रहा था, तो मैं नहीं, सिविल मुझे नहीं लेना। अभी लगता है कि अगर मैं जादवपुर या शिवपुर में मैं अगर सिविल लेता तो शायद और अच्छा क्योंकि वो मेट्रोज में है। मतलब अभी देखते जिसका जो भाग्य में लिखा है वो तो ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला कि वो कौन सा मेट्रो में पढ़ रहे हो और कौन सा कॉलेज में पढ़ रहे हो, दैट मैटर्स अ लॉट। फाइनल इज द प्लेसमेंट। मेन तो देखो आगे जो कॉलेज में अच्छा प्लेसमेंट है इट इज बेस्ट, क्योंकि उसमें भी हमने सबको जो मतलब वैसे पकड़ के कुछ वहाँ पे जो लड़के जो पढ़ रहे थे, जो आई थिंक एक 4th ईयर का लड़का था, कुछ आई थिंक 4th ईयर का प्लेसमेंट हो गया था उसका, और 2-4 लड़के थे, लड़कियां थी, पकड़ के उनको मतलब लाइव उनका रिव्यू ले रहा था। मैं कॉलेज गई हूँ, सभी कॉलेज में, मैं जो कॉलेज में गई हूँ, अभी देखो कॉलेज तो बाहर से देख के पता चलता है, लेकिन सबसे रियल मतलब एक्सपीरियंस दे सकते हैं जो बच्चे पढ़ रहे हैं। तो उन लोग तो बोल रहे कि अगर इसको यहाँ पे CS मिल रहा है तो आप बंद करके ले लो, यू डोंट नीड टू थिंक। हाँ, मैंने ये भी पूछा था CS के साथ MBA का भी डुअल डिग्री उसको ले, मतलब कोई बच्चे डुअल डिग्री भी कर रहे थे, तो स्वीटी बोले मुझे अभी डुअल डिग्री नहीं चाहिए, MBA के साथ नहीं चाहिए, अगर इन फ्यूचर करना है तो इन फ्यूचर करेंगे। क्योंकि अभी एक वो एजुकेशन में वो माइनर डिग्री भी दे रहा है, तो माइनर में 6 ऑप्शन है, 3rd सेमेस्टर से दिया जाएगा, वो उसमें AI वगैरह सब कुछ है,
उसमें से कोई भी एक शी कैन टेक एंड दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इन दी सर्टिफिकेट ऑल्सो। तो ये बहुत अच्छा है। प्लस मैंने भी उसको बोला कि फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ट इज पहले आप तुम मेन जो बीटेक का डिग्री है वो करो, उसके बाद गेट सम जॉब एक्सपीरियंस, उसके बाद अगर एमबीए करो ना तो उसका वेटेज बहुत अच्छा है। साथ में उसको बोला सर अच्छी, और एक कॉलेज में उसको इलेक्ट्रिकल मिल रहा था, तो वो पहले ही बोलते थे मुझे इलेक्ट्रिकल नहीं चाहिए क्योंकि उसका इच्छा नहीं था। तो सिर्फ पहले से फिजिक्स उसमें थोड़ा सा उसका इलेक्ट्रिकल में फिजिक्स थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, और उसका हमेशा से फिजिक्स थोड़ा सा मतलब उतना स्ट्रांग नहीं है। उसका केमिस्ट्री और मैथ्स उसका अच्छा हुआ। तो मैं बोला हॉस्टल में जा रही है लेकिन प्रॉपर अच्छी तरह से घर को रखना। बहुत सुंदर हॉस्टल, इतना सुंदर हॉस्टल तो मैंने जिंदगी में भी नहीं सोचा था। मतलब इतना सुंदर, मैं सिर्फ वीडियोस देखती थी हॉस्टल डोम रूम टूर मैं देखती थी तब का, मतलब 2017 में जब मैं यूट्यूब स्टार्ट कर रही थी तब, तो मैं वो देख रही, मैं मेरा सपना मैं पूरा कर रही हूँ, ये तेरा सपना। लेकिन हाँ, लेकिन उसको बोला मैंने साफ सुथरा करके रखना क्योंकि वहाँ पे तो मम्मी नहीं रहेगी ना, फिर भी मतलब साफ सुथरा तो रहना ही पड़ेगा जैसा भी हो। हाँ, स्वीटी का मस्ती आप लोग बीच बीच में मिस करोगे। बीच बीच में कभी वो आएगी तब मैं 2-3 व्लॉग एक साथ बना दूंगी। नमस्कार 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 नमस्कार। हाँ, एक क्वेश्चन बहुत आया था, शांतनु से ये क्वेश्चन पूछा था मैक्सिमम, काफी सारे जिनका बच्चे अभी जस्ट 10th 12th 11th दे रहे हैं या 11th में है, क्या करना चाहिए बच्चों के फ्यूचर के बारे में? वो बच्चों को पे छोड़ देना चाहिए। तो पहले बच्चों का इंटरेस्ट देखना चाहिए, उसका इंटरेस्ट कहाँ पे है। क्योंकि फोर्सफुली करो तो वो तो मे बी वो शायद एग्जाम भी क्रैक कर ले, इंजीनियरिंग भी क्रैक कर ले, लेकिन उसके बाद लाइफ में खुशी, जॉब में खुशी होगा कि नहीं, whether he will be able to do that job or not, that is the main thing। पहली है उसका इंक्लिनेशन कहाँ पे है, वो इंक्लिनेशन का तरफ अगर लेके जाओ ना तो इट इज मच मोर फ्रूटफुल। क्योंकि शांतनु ने वो खुद एक्सपीरियंस किया है। मेरा इंटरेस्ट मेरा सॉफ्टवेयर में था, लेकिन अभी देखो जिसका भाग्य में हुआ नहीं हुआ। क्योंकि मुझे कोडिंग करना मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि मैं छोटा छोटा कोडिंग में करता था। मेरे ऑफिस के लिए कुछ मैंने प्रोग्राम भी खुद का मैंने डेवलप किया था कुछ ये करने के लिए, मतलब कोडिंग मुझे बहुत इंटरेस्टिंग था, लेकिन हुआ नहीं। ठीक, भगवान ने कुछ और मर्जी कुछ और ही था। तो इसीलिए शांतनु ने हमेशा से ही हमने कभी उसके ऊपर प्रेशर नहीं दिया जो तुमको यही करना है, तुम्हारी इच्छा है। हाँ, हमको थोड़ा बहुत गाइड करना पड़ता है बच्चों को, जो हाँ ये देखो इसमें ये है, इसमें एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, इसमें ऐसा मतलब सब कुछ चीजों में। और हमने देखा ठीक है मुंबई के आसपास रह रही तो ठीक है हम भी उसको ऑब्जर्व कर पाएंगे, और इन फ्यूचर अभी कहाँ होगा जॉब। वो तो देखो एक बार कॉलेज में जाने के बाद चाइल्ड हैज टू मतलब उसको खुद जानना कि कौन सा क्या अच्छा है, बिकॉज हम लोग एज अ पेरेंट्स वो छड़ी ले लेके ये के मतलब जा नहीं सकते है ना। बच्चे को डिसाइड करना कि अब तुम बोलो तुम्हारे मतलब तुम क्या कर रहे हो। अभी तक शुरू ही तो नहीं अभी जस्ट शुरू होने वाला है। मैंने बचपन से उसका दिमाग में एक चीज घुसाया था, खाना अच्छा है, जब तक पेट ना अच्छे से हो तब दिमाग का उसका तो नहीं चलता एटलीस्ट। हाँ, उसका दिमाग नहीं चलता तो ना। उसका गुरु और देवी ने जो रास्ता उसको दिखा रहे आगे वही रास्ता दिखाएंगे। और मैंने लेकिन बचपन से उसका, बचपन नहीं एटलीस्ट 6-7 स्टैंडर्ड से ये दिमाग में घुसाया था। ये चीज मैंने उसको, तुमको साइकिल खरीदना है या मर्सिडीज खरीदना है वो तुम्हारे ऊपर, हम सिर्फ पीछे से सपोर्ट कर सकते हैं, बाकी तुमको करना है, पढ़ाना है, जितना दूर तक जो करना है, जितना सपोर्ट देना है उतना करूंगी, लेकिन फ्यूचर तुमको क्या बनाना है वो तुम्हारे ऊपर, अपना फ्यूचर खुद को बिल्ड करना है। हाँ, बाकी उसको ये दिमाग में मैं हमेशा बोलती थी तुमको साइकिल मतलब जॉब में साइकिल खरीद पाओ एक सैलरी में, या तुम और भी उसका ड्रीम जो होता है, देख हर बच्चे का या हर पेरेंट्स का भी होता है, पेरेंट्स से ज्यादा बच्चे का ड्रीम होता है मुझे ये करना है, घर लेना है, जॉब करना है, ये कंपनी में जॉब करना है, ये खरीदना है, उसको बाइक खरीदना है पहला चीज। तो ये सब एक बच्चे का होता है, लेकिन वो फोकस रहे, उसको बार बार ये रिमाइंड कराना, रिमाइंड बहुत जरूरी होता है, नहीं तो बच्चे थोड़ा बिगड़ जाता है। और बस और हाँ, यहाँ पे उसने क्या क्या एग्जाम दिया था, MST CET, मतलब जो वेस्ट बंगाल ज्वाइंट है ना वो इसी का ही महाराष्ट्र वर्जन है। MST CET, हाँ, और जेई दिया था, बिटसैट दिया था, बिटसैट, BT दिया था, जोरे और जोर नहीं
दिया था। मणिपाल नहीं दिया था मणिपाल नहीं दिया था। क्योंकि उसका एक एग्जाम के साथ क्रैश हो गया था, वो नहीं हुआ था। वैसे नहीं दिया था। अरे MSCT दिया था। हाँ, क्योंकि मीठी बहन का भी दिया था। 3 कॉलेज चूज किया था, उसमें से एक उसने उसका हिसाब से वो हो गया, तो हम भी बहुत खुश है। अभी कॉलेज का नाम तो सॉरी मैं नहीं बता सकती अभी। ग्रेजुएशन का टाइम वो कॉलेज का नाम भी बता देगी। फोटो हाँ, फोटो का, क्योंकि कॉलेज में मैं तब भी शेयर करूंगी, अभी थोड़ा बहुत शेयर करूंगी लेकिन प्रॉपर नहीं। आई होप आप लोग भी ऐसे फैमिली होने के नाते इतना समझ सकते हो। इंजीनियरिंग में सबसे मेन इम्पोर्टेंट होता है एक दो बच्चे के ऊपर, उसको पढ़ाई करना है, क्योंकि जो प्लेसमेंट भी होगा डिपेंडिंग ऑन द क्लास रैंकिंग। क्लास में जैसे रैंक होगा जीपीए के ऊपर में आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा वो अटेंड करने के लिए। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। प्लस कॉलेज का जो प्लेसमेंट सेल है वो कितना एक्टिव है वो देखना सबसे जरूरी है। वो सबसे स्वीटी का मेन वो टारगेट सबसे है। और उसका सबसे अच्छा है कि आप लाइव जाके वो कॉलेज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पूछो। हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट किया है। कॉलेज का मैनेजमेंट के पास जाओगे वो तो अपना मतलब हर कॉलेज अच्छा है वो है, लेकिन रियली जो बच्चे हैं अगर आप उनके साथ अगर आप एक्सेस कर पाओ तो आप अगर वो कॉलेज के टाइम पे जाओगे तो या अगर कोई कॉलेज से कोई पास आउट हुआ है तो उस हिसाब से उसमें से आपको रियली देंगे ना, तो दैट इज द मेन थिंग। मैंने पकड़ के बहुत सारे बच्चों को, ये भाग गई थी, बोले मम्मी क्या कर रही है। सब बच्चों को उनको भी पता है, पेरेंट्स आए पूछेंगे, सब बच्चे का मम्मी ऐसे ही सोचते हैं। तो आप लोग ब्लेसिंग जरूर देना स्वीटी को। अभी इन फ्यूचर अभी जो भी करेगी वो अच्छी करेगी और सही रास्ते पे चले, यही मेरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। और सही इंसान रहे। स्वीटी हमेशा से अच्छा इंसान तो है, इतना तो मुझे पता है। और उसका गुरु का कृपा है, उसका गुरु हो चुका है, तो गुरु दीक्षा भी हो चुका है और देवी का ब्लेसिंग्स बस। और हमें और वही रास्ता दिखा देंगे, क्योंकि वो मतलब वही रास्ता दिखा देता है, अदरवाइज इतना स्मूथली सब कुछ नहीं हो पाता। गुरु है तो आपका गुरु आपको प्रॉपर पाथ में लेके जाता है बस। जो उसको जैसा होता है ना एक बच्चे जो उसको चाहिए, जो मतलब उसका स्ट्रेस था, मतलब जो मुझे यही चाहिए। और महाराष्ट्र के अंदर मतलब कंडीशन 2 चीजें था ना, इतना बड़ा कंडीशन मतलब इजीली नहीं होता। तो अभी गुरु है तो उसको गुरु ने रास्ता दिखा दिया। जो उसके लिए सुइटेबल है गुरु वही देते हैं। अगर आप चाहते हो लेकिन वो आपके लिए सही नहीं है तो गुरु आपको नहीं देगा। जो आपके लिए सुइटेबल है गुरु विल गिव यू दैट थिंग। क्योंकि पहले उसका मेन फोकस था IIT बॉम्बे। लास्ट ईयर IIT मुंबई का प्लेसमेंट देख के वो थोड़ा सा मतलब शायद उसका फोकस ही चला गया था। तो ठीक है, अभी जो जिसका जहाँ पे होता है उस हिसाब से। और हॉस्टल चली जाएगी तब बीच बीच में अभी आप लोगों को देखने मिलेगा। हाँ, एक चीज पूछनी थी, जो यहाँ पे एक्सपीरियंस है, जिनका बच्चे ऑलरेडी जा चुके हैं मतलब हॉस्टल में, बेसिक चीजें क्या क्या मतलब ले जाना चाहिए होता है। और कुछ स्पेशल चीजें जो हम भूल भी जाते हैं, मतलब बेसिक चीजें याद रहता है लेकिन कुछ चीजें होता है ना मतलब याद रहता भी नहीं है, वो जरूर बताना। तो मुझे भी थोड़ा, हमारे तो ये पहला एक्सपीरियंस है, हमने कभी शांतनु का एक्सपीरियंस हम लोग का छोड़ो, हम लोग का अलग लेवल का था। और वो बॉयज का एक्सपीरियंस अलग ही होता है ना, मतलब वो तो मतलब एक जोड़ी कपड़े में चले जाते, एक बेडिंग लेके चले जाते थे, दो और लड़की को क्रीम से लेके सब कुछ उसको मतलब देखना पड़ रहा है, मतलब फेस क्रीम, इयर रिंग, मतलब इतना कुछ चीजें। मैं बोले तेरा अभी 2 संसार होने वाला है। हम लोग का 24-26 साल पहले का है मेरा। और आप लोग जरूर ब्लेसिंग देना, वो अच्छा इंसान बन के रहे। बाकी तो काम तो देखो हर कोई करता है, लेकिन काम के साथ साथ अच्छा इंसान बन के रहना बहुत ट्रिकी हो जाता है। वो सबसे ज्यादा मैंने बोला है, अगर कुछ भी चीज हो, गलत की चीज सामने कभी झुकना मत, ये मैंने हमेशा सीखा है, चाहे कुछ भी सिचुएशन आए। अभी बाकी अभी देवी जहाँ लेके जाएगी। और कुछ चीजें पूछना है तो आप लोग क्वेश्चन जरूर करना, तो उस हिसाब से शांतनु आंसर दे देंगे। और मुझे तो और कुछ याद नहीं आ रहा है, मतलब इतना चीज। तो आज का वीडियो भी यही पे एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक जरूर करना, हमारे चैनल पे नए फ्रेंड्स है तो सब्सक्राइब जरूर करना। अभी मिलते हैं कल के और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल माय फ्रेंड्स।